डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटे जी आज हमारा 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है 3.4 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? अगर कोई जिस्म दायरे में हरकत कर रहा हो, इफ योर बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अगर कोई जिस्म दायरे में हरकत कर रहा हो तो उसकी मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है कि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रहा हो। अब फर्स्ट करें, ये हमारे पास क्या था, एक पत्थर था, ठीक है, एम मास का। इसको डोरी से बांधकर हमने क्या है घुमा रहे हैं। फर्स्ट कहीं यहाँ पर है और कुछ लम्हे के बाद फर्स्ट कहीं ये जिस्म यहाँ पर आ जाता है, फिर ये जिस्म यहाँ पर आ जाता है और ये जिस्म फर्स्ट कहीं यहाँ पर आ जाता है। तो ये यूनिफॉर्म एक्स यानी कि यूनिफॉर्म मोशन के साथ दायरे में घूम रहा है। अब कोई जिस्म दायरे में घूम रहा हो तो उसमें तीन बातों का ख्याल रखा जाता है। फर्स्ट ने इसकी मूवमेंट यूं है, एंटी क्लॉकवाइज। ये इस तरह घड़ी यूं चलती है ना, तो घड़ी के मुखालिफ में है। अगर इसी सिन में हम फर्स्ट करें फोर्स लगाएं, फोर्स इसी सिन में लग रही है एफ, ठीक है, ये यूं, तो इसकी क्या होगा, वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। अगर बॉडी क्या है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और हम क्या करते हैं मुखालिफ सिन में फोर्स लगाते हैं, तो इसकी वेलोसिटी में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और अगर हम इस पर क्या करते हैं अमूदन इस तरह की फोर्स लगाते हैं तो इसकी ना वेलोसिटी में इजाफा होगा ना कमी होगी, बल्कि इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो सर्कुलर मोशन में हमने तीन बातों का ख्याल रखना है। वो तीन बातें क्या थी? मोशन की सिन में फोर्स लगाएं तो उसकी वेलोसिटी में क्या हो जाता है, इजाफा। मोशन के मुखालिफ में फोर्स लगाएं तो इसकी वेलोसिटी में कमी हो जाती है। अमूदन अगर फोर्स लगाएं तो इसकी वेलोसिटी में कमी होती है, ना इजाफा होता है, बल्कि इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, अगला टॉपिक है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। A force that tends to rotate a body in a circular path। एक ऐसी फोर्स जो कि जिस्म को दायरे में हरकत कराने पर मजबूर करे, सेंट्रीपिटल फोर्स लाती है। अब हमने इसका फार्मूला ड्राइव करना है, डेरिवेशन करना है। Fc फार्मूला होता है mv²/r। ये कैसे आया? अकॉर्डिंग टू न्यूटन, यही तस्वीर हम ले लेंगे, कंसीडर कर लें। फर्स्ट के जिस्म एम मास का जिस्म है, डोरी से बांधा गया, इसको हम फोर्स लगा रहे हैं और ये फोर्स हमेशा कहाँ, दायरे के मरकज की तरफ से लग रही है, ठीक है। तो अब वो कहते हैं इसका यानी कि हमने फार्मूला ड्राइव करना है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या था? F = ma। अगर Fc हम क्योंकि दायरे में लगा रहे हैं फोर्स तो Fc होगा और a की जगह पर इसकी वजह से जो एक्सेशन पैदा होता है उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेशन क्या होता है? एक्सेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसी फोर्स जिसकी वजह से कोई जिस्म दायरे में हरकत करे और उसकी वजह से पैदा होने वाला एक्सेशन सेंट्रीपिटल एक्सेशन कहलाता है। इसको AC से कहते हैं और AC का फार्मूला होता है v²/r। तो FC का फार्मूला क्या हो जाएगा, m × AC की जगह उसकी वैल्यू लिखे mv²/r। तो FC का फार्मूला आ गया आपके पास mv²/r, ठीक है जी। अब किसी भी फार्मूले से आपको क्या मालूमात हासिल होती हैं, ये ध्यान देना है आपने। ये FC के फार्मूले से आपको ये मालूमात हासिल हो रही है कि जो चीज इज इक्वल टू इस तरफ बटे के ऊपर होती है, ये ओवर है इसके ऊपर होती है, इसको बढ़ाने से ये वाली चीज क्या होती है, बढ़ती है। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स और मास का आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ताल्लुक है। मास को दुगना करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स भी दुगनी हो जाएगी, मास को 3 गुना करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स भी 3 गुना हो जाएगी। इसी तरह अगर मास को कम करेंगे तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स भी कम चाहिए। अब इसकी हम देखें, इसका ताल्लुक मैं तस्वीर समझाता हूँ। फर्स्ट हमारे पास एक बॉल है जिसका मास कम है, फर्स्ट ने वो क्या है 50 ग्राम की है, ठीक है जी। और इसको दायरे में घुमाने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, कम फोर्स लगानी पड़ेगी। फर्स्ट ने मैं यहाँ पर डाटा देता हूँ, Fc मुझे 1 न्यूटन ही काफी है। और एक बॉल ऐसा है, फुटबॉल है, फर्स्ट ने बड़े मास की है, उसका मास है हमारे पास फर्स्ट ने क्या है जी 250 ग्राम, या हम कहते हैं किलोग्राम में। तो उस पर हमें दायरे में घुमाने के लिए उसको ज्यादा फोर्स चाहिए। फर्स्ट के छोटे बॉल को घुमाने के लिए 1 न्यूटन की फोर्स थी, तो बड़े बॉल घुमाने के लिए हमें फर्स्ट कहें 10 न्यूटन की फोर्स। इससे क्या साबित होता है कि जितना मास बढ़ाएंगे उतनी सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सेम इस तरह से v के ऊपर स्केयर है, इसको 2 गुना करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि v के ऊपर पहले से क्या है, स्केयर है। और रेडियस को बढ़ाएंगे, आई समझ, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगी, आधी, क्योंकि रेडियस और सेंट्रीपिटल फोर्स का आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ताल्लुक है। अब मैं तस्वीर समझाता हूँ। फर्स्ट में आपके पास एक m मास का बॉल है, उसका मास मैं कहता हूँ जी फर्स्ट करें 50 ग्राम है या 500 ग्राम है। उसको आप दायरे में घुमा रहे हैं और ये दायरे से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, फर्स्ट करें 1 मीटर आपके पास डोरी है। इसको घुमाने के लिए आप फर्स्ट करें फोर्स लगा रहे हैं Fc = 1 न्यूटन।
अब वही मास है, हमने चेंज नहीं करना। M2 में 500 ग्राम था, अगेन 500 ग्राम है, लेकिन हम डोरी की लेंथ क्या है बढ़ा रहे हैं। पहले 1 मीटर था, फर्स्ट में हम 3 मीटर करेंगे, तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, ये इससे यानी कि क्या होगा, इसको घुमाने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस बढ़ाएंगे, सेंटीमीटर फोर्स क्या हो जाएगी कम, जो पहले लग रही थी ना, तो इसको मुश्किल से हम उठा के इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे, और उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, अब तो ये समझ आ गई, यानी कि मास के बढ़ाने से सेंटीमीटर फोर्स बढ़ती है, वेलोसिटी के बढ़ाने से सेंटीमीटर फोर्स 4 गुना हो जाती है, रेडियस को बढ़ाएं तो सेंटीमीटर फोर्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब मैं डाटा की मदद से इनमें ताल्लुक समझाता हूँ। ये तस्वीर की मदद समझाया था, अब न्यूमेरिकल वैल्यू से समझाते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ मास का ताल्लुक। अब फर्स्ट करें, एक जिस्म है, मास को बढ़ाने से सेंटीमीटर फोर्स कैसे बढ़ती है। फर्स्ट करें, एक जिस्म है, इसका मास है 1 किलोग्राम, उसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड, और जी रेडियस है 1 मीटर। तो मैं देखता हूँ सेंटीमीटर फोर्स मालूम करनी है, तो एफसी का फार्मूला क्या होगा, mv²/r। सबकी वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1, तो एफसी आ जाएगा 1 न्यूटन। अब मैं मास को बढ़ा रहा हूँ और v और r को क्या रखूंगा, कांस्टेंट रखूंगा। फर्स्ट के मास को मैं क्या बढ़ा दिया, मैंने 1 किलोग्राम से 2 किलोग्राम कर दिया, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, और रेडियस भी वो क्या था, 1 मीटर। अब सेंटीमीटर फोर्स निकाल रहे हैं, सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला क्या है जी, mv²/r। एफसी बराबर m कितना है, 2, v क्या है, 1 का स्क्वायर, और r है। तो देखें जी एफसी अब कितना आ गया, 2 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ, जब 1 किलोग्राम मास था, फोर्स भी 1 किलोग्राम थी। जब 2 किलोग्राम मास किया तो सेंटीमीटर फोर्स भी कितनी हो गई, 2 न्यूटन। इसका क्या साबित हुआ कि मास के बढ़ाने से सेंटीमीटर फोर्स क्या होती है, बढ़ती है। अब हमने देखना है कि एफसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v², इसको दुगना करेंगे, अब सेंटीमीटर फोर्स क्या हो जाएगी, 4 गुना। देखें जी दोबारा यही वाला डेटा, मास है जी 1 किलोग्राम, वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड, और रेडियस है जी 1 मीटर। हम सेंटीमीटर फोर्स निकालते हैं, तो अगेन इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, Fc=mv²/r। 1 × 1 का स्क्वायर और 1, तो Fc कितना आ गया, 1 न्यूटन। अब हमने करना क्या है, वेलोसिटी का ताल्लुक देखने हैं, मास और क्या करेंगे, रेडियस को कांस्टेंट रखेंगे, वेलोसिटी को दुगना कर देंगे, देखते हैं सेंटीमीटर फोर्स कितनी बढ़ती है। मास दोबारा पहले 1 किलोग्राम, अब भी 1 किलोग्राम, रेडियस पहले 1 मीटर, अब भी 1 मीटर, वेलोसिटी पहले 1 मीटर पर सेकंड था, इसको हमने दुगना किया है, 2 मीटर पर सेकंड। देखते हैं सेंटीमीटर फोर्स कितनी आती है। अगेन फार्मूला क्या है, Fc=mv²/r। Fc=m कितना है, 1, v है 2 का स्क्वायर, और r क्या है 1। 1 × 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 1, Fc क्या हो जाएगी, 4 न्यूटन। तो साबित हुआ कि अगर हम वेलोसिटी को दुगना करते हैं, सेंटीमीटर फोर्स क्या होगी, 4 गुना। देखिए पहले 1 थी, 1 से अब कितनी हो गई, 4 गुना। ठीक है, इसी तरह से हम अगर इसका रेडियस का देखना चाहें तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ताल्लुक होता है, ये हमने किया हुआ है एफसी। अब हमने क्या करना है, m और, अब मैं इसको ग्रीन से दिखा रहा हूँ, m और v को रखेंगे हम कांस्टेंट, रेडियस को बढ़ाएंगे, देखते हैं सेंटीमीटर फोर्स कितनी आती है। पहले m v और r था 1 मीटर, अब हम रेडियस को बढ़ाने जा रहे हैं दूसरे डेटा में। m कितना है भाई, 1 किलोग्राम, पहले भी 1 किलोग्राम था, अब भी 1 किलोग्राम है। वेलोसिटी है जी 1 मीटर पर सेकंड, पहले भी 1 मीटर पर सेकंड थी। रेडियस को हम बढ़ा रहे हैं, पहले 1 मीटर था, अब 2 मीटर कर रहे हैं, देखते हैं सेंटीमीटर फोर्स कितनी आती है। Fc=mv²/r। अच्छा जी, Fc=1 का स्क्वायर और रेडियस क्या है 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2, तो Fc क्या हो गई, 0.5 न्यूटन। तो साबित हुआ कि रेडियस को बढ़ाने से सेंटीमीटर फोर्स यहाँ पर क्या हो गई, आधी। तो आज हमारा लेक्चर ये था सेंटीमीटर फोर्स के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इससे अगर आपके एनुअल एक बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं इस किस्म के, समझ अगर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आता है और ये लॉन्ग टॉपिक में आता है, तो तस्वीरें बना के आप इसको बहुत, और लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आए तो आप किस तरह से इसको लिखेंगे। सबसे पहले आप सर्कुलर मोशन की तारीफ लिखेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फिर ये तस्वीर बनाएंगे, सेंटीमीटर फोर्स की तारीफ लिखेंगे, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की तारीफ लिखेंगे, फार्मूला डेरिवेशन लिखोगे कि फार्मूला कैसे ड्राइव किया, फिर आप मैथमेटिकल क्वेश्चन और बेहतरीन किस्म का बोर्ड का एनुअल का लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। आपको उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी आपके जहन में कोई सवाल है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप अगेन मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।